हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 141 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है और आज के अपने रिएक्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग का ये रिएक्ट के अंदर फ्रैगमेंट क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग अपने JSX के अंदर प्लेन जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे लिख सकते हैं। प्लेन जावास्क्रिप्ट कोड लिखने का मतलब है कि कैसे हम लोग अपने JSX को, जो कि हम लोग के वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले होता है, उसको हम लोग डायनेमिक बना सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू हम लोग के जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज होगी। तो वो सारी चीज़ें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो है हम लोग का फ्रैगमेंट। अब ये फ्रैगमेंट क्या होता है हम लोग के रिएक्ट के अंदर, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन रिएक्ट JS अ फ्रैगमेंट इज अ लाइट वेट वे टू ग्रुप मल्टीपल एलिमेंट्स विदाउट एडिंग एन एक्स्ट्रा नोड टू दी डॉम। यानी कि ये जो हम लोग का फ्रैगमेंट है, इसकी हेल्प से हम लोग अपने एलिमेंट को ग्रुप करते हैं। अब एलिमेंट को ग्रुप करने का क्या मतलब है? एलिमेंट को ग्रुप करने का ये मतलब है कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर रिटर्न करते थे तो हम लोग का जितना भी एलिमेंट होता था उन एलिमेंट को हम लोग को ग्रुप करना होता था एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट के अंदर। यानी कि यहाँ पे देखो हम लोग के पास H1 है, हम लोग के पास पैराग्राफ है। अभी तक हम लोग अपने H1 और पैराग्राफ को या फिर जितने भी हम लोग के एलिमेंट हैं उनको ग्रुप करने के लिए हम लोग डिव का यूज़ करा करते थे। कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिव क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, डिव हम लोग का एक पेरेंट एलिमेंट बन जाता था जिसके अंदर हम लोग के मल्टीपल एलिमेंट्स आते थे, तब हम लोग उसको रिटर्न करते थे। बट यहाँ पे जब हम लोग अपना डिव क्रिएट करते हैं अपने बाकी के एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए, तो उस केस में हम लोग अपने डॉम के अंदर एक एक्स्ट्रा नोड को ऐड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग डिव को क्रिएट कर रहे हैं तो वो बेमतलब का फालतू में हम लोग एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग उसको ग्रुप कर सकें। तो उसके लिए रिएक्ट हम लोग को एक रिएक्ट फ्रैगमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग वो एक्स्ट्रा नोड को क्रिएट नहीं करते हैं। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे डिव का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग डिव लिखा करते थे, अब डिव के प्लेस पे हम लोग रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिखेंगे। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट भी क्या करेगा, हम लोग के एलिमेंट को ग्रुप कर देगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक हेडिंग का एलिमेंट क्रिएटेड है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने इस वाले कोड को कॉपी करता हूँ और अपने ऐप डॉट JSX के अंदर आकर के मैं अपने इस वाले पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो देखो यहाँ पे दिस इज़ माई न्यू एलिमेंट वगैरह वगैरह चीज़ें लिख के आ रही हैं। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करा जाए, अगर मैं अपने बॉडी को ओपन करूं और यहाँ पे मैं अपने इस वाले डिव रूट वाले को ओपन करूं, तो ये देखो हम लोग के पास एक डिव क्रिएटेड है जिस डिव के अंदर हम लोग के पास H1 है, पैराग्राफ है, बटन है। यहाँ पे देखो ये डिव हम लोग का एक एक्स्ट्रा क्रिएटेड है। क्यों एक्स्ट्रा क्रिएटेड है? क्योंकि हम लोगों ने इसको यहाँ पे अभी क्रिएट किया हुआ है ताकि हम लोग अपने एलिमेंट को ग्रुप कर सकें। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो हम लोग को एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो कंपोनेंट होता है वो हम लोग को केवल अलाउ करता है एक पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करने का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डिव क्रिएट करता हूँ तो हम लोग फालतू में एक यहाँ पे एक्स्ट्रा नोड ऐड कर रहे हैं अपने डॉम के अंदर। तो इस एक्स्ट्रा नोड से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट का। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट का अगर यूज़ करूं और अगर मैं यहाँ पे सेव करूं तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास एक एरर आ रहा है, रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपने सबसे पहले रिएक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को अपने इस रिएक्ट को इंपोर्ट करना होगा। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं अपने इस डिव को ओपन करता हूँ तो ये देखो हम लोग को डायरेक्ट H1 पैराग्राफ बटन आ रहा है। बट इन तीनों एलिमेंट को रैप करने के लिए हम लोग के पास यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डिव नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट का यूज़ किया। ये रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट हम लोग के इस वाले रिएक्ट पैकेज से आता है, तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है अपने इस वाले पैकेज को। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक और सिंपलर वे आ जाता है। वो सिंपलर वे क्या होता है कि अब हम लोग को और ज़्यादा यहाँ पे लाइट वेट कर दिया गया है। यानी कि अब हम लोग को यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग केवल एम्प्टी इस तरह ओपनिंग टैग बनाएंगे और क्लोजिंग टैग बनाएंगे और उसके अंदर अपने सारे एलिमेंट को लिख देंगे। तो ये हम लोग का बिल्कुल रिएक्ट फ्रैगमेंट की तरह वर्क करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आकर के अपने इस रिएक्ट फ्रैगमेंट जो हम लोगों ने लिखा हुआ है इसको भी अगर मैं रिमूव कर दूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूँ, अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं तो ये देखो अगेन ये हम लोग का एकदम प्रॉपर वर्क करेगा। चाहे मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ, चाहे जो कुछ कर दूँ, ये देखो
अगेन हम लोग के पास कोई भी एक एक्स्ट्रा डिव नहीं क्रिएट हुआ ताकि हम लोग अपने इन एलिमेंट को रैप कर सकें। तो इस तरह हम लोग एक्स्ट्रा नोड को बनाने से बच जाते हैं। ठीक, तो ये होता है हम लोग का रिएक्ट फ्रैगमेंट। अब जो अगला चीज़ हम लोग का है वो है हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने JSX के अंदर JS को लिखते हैं। अब JSX के अंदर JS को लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करते हैं अपने JSX कोड को। अब इस JSX कोड के अंदर लेट्स सपोज दैट कि कोई हम लोग के जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग को लिखना है जो कि हम लोग का डायनेमिक चेंज हो, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई वहाँ पे अपने स्क्रीन के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर कोई वैल्यू हम लोग शो करें जो कि हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज कर सकें, यानी कि वो हम लोग की स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो हम लोग का एक कंपोनेंट क्रिएटेड है, जिस कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट का 2 वेरिएबल क्रिएट कर रखा है। हम लोग अपने रिटर्न के ऊपर कहीं पे भी अपने जावास्क्रिप्ट का कुछ भी कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट का 2 वेरिएबल क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर हम लोगों ने 5 और 10 को स्टोर किया है। अब लेट्स सपोज दैट कि इस वैल्यू को हम लोग को अपने इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे शो कराना है ऐड करके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग अपने JSX के अंदर करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो देखो लिखा हुआ है इन JSX करली ब्रेसेस आर यूज टू एम्बेड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन विद इन द मार्कअप, यानी कि जहाँ कहीं भी हम लोग अपने करली ब्रेसेस को अपने JSX के अंदर लगा देंगे वहाँ पे हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक एम्प्टी फ्रैगमेंट क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने एक H1 क्रिएट किया जिसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने करली ब्रेसेस के अंदर अपने a+b को पास किया है, यानी कि a हम लोग का इंडिकेट कर रहा है इस वाले वेरिएबल को, b हम लोग का इंडिकेट कर रहा है इस वाले वेरिएबल को। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से अपने वैल्यू को चेंज करेंगे वो हम लोग का डायनेमिक यहाँ पे चेंज होगा। तो इसको भी हम लोग ज़रा कोड के अंदर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इन सारे कोड को मैं हटा देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर रिटर्न के पहले मैं 2 वेरिएबल लेट्स सपोज दैट क्रिएट करता हूँ, एक a नाम का और कॉन्स्ट एक b नाम का, ठीक। ये हम लोगों ने 2 वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों वैल्यू को मैं ऐड करके अपनी वेबसाइट के अंदर शो करूँ अपने एक H1 के अंदर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माई एडेड वैल्यू, और लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे a+b मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ मैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग को लिख के आ रहा है माई एडेड वैल्यू a+b। ऐसा क्यों है? यहाँ पे हम लोग की जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग को ऐड होके नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं अपने JSX के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने करली ब्रेसेस के अंदर रैप कर देंगे। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र के अंदर आऊँ मैं, तो यहाँ पे देखो माई एडेड वैल्यू 21 हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे आकर के कोई वैल्यू को चेंज कर दूँ, लेट्स सपोज दैट मैंने 101 कर दिया। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखो 112 हम लोग को आ रहा है, यानी कि अब हम लोग अपने डायनेमिक डेटा को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के लिए। लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैंने 777 एकेडमी लिख दिया। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे इस वाले नेम को मुझे यूज़ करना है डायनेमिक। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन करली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग नेम को पास कर देंगे। अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखो माई एडेड वैल्यू 112, उसके बाद 777 एकेडमी, यानी कि अब हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को यहाँ पे एम्बेड कर ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अपने एरेस को एम्बेड कर सकते हैं, यानी कि किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोग एम्बेड कर सकते हैं। हम लोग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका आप प्रैक्टिस करना, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग अपने फ्रैगमेंट को और कैसे हम लोग अपने JSX के अंदर JS को लिखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।